नमस्ते अमृता मैम। मेरा रियूनियन हो गया है। मेरा पर्सन लौटकर मेरे पास वापस आ चुके हैं। जो मुझसे मुंह फेर लिया था, कभी ना आने का कहकर चले गए थे बिना मेरी गलती के। थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए थे। बट 1 मंथ में आपकी रेमेडी से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। मुझे खुद पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है, इतना मैजिकल इफेक्ट हो सकता है लाइफ में। मैं बहुत खुश हूँ। मैं मेरी फीलिंग्स आपको कैसे बताऊँ कि मैं कितनी खुश हूँ मैम। मैं बहुत हैप्पीनेस हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे पर्सन भी नहीं है। मेरा पर्सन नहीं था, मेरे माँ बाप नहीं है, पेरेंट्स नहीं है मेरे पास। जो भी था यही पर्सन था, बट उन्होंने थर्ड पार्टी को रिमूव करा। अभी मेरे कभी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था। 1 ईयर से ब्लॉक पर डाल दिया था। एक नंबर ओपन था, बस उसी पे मैं 100 मैसेज करती थी, बट एक रिप्लाई नहीं आता था। अभी एक मैसेज करती हूँ तो साथ ही रिप्लाई भी आता है, कॉल भी आती है, और कहते हैं आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ स्टैंड हूँ, ठहरा हुआ हूँ, आप परेशान मत होइए, ऐसे कहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है, क्या ऐसा भी लाइफ में हो सकता है। जो मेरी लाइफ अंधेरे में थी वो इतने उजाले में कैसे आ सकती है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अमृता मैम, मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ मैम। मैं यही कहूँगी कि अमृता मैम का चैनल नंबर 1 चैनल हो वर्ल्ड का, बस इतना ही बोलूँगी। थैंक यू सो मच मैम। हेलो माय डियर फेवरेट लिब्रास, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पर्सन जो है, अगर आप सेपरेशन में हो या फिर आपसे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या आपसे वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं या ऑन ऑफ सिचुएशन में है, तो वो आपसे सेपरेशन में क्यों है, क्यों ऐसा सिचुएशन बना है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये बवाल आप लोगों के लव लाइफ में है, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि ये सेपरेशन क्यों हो रहा है, आखिर उनके मन में चल क्या रहा है, क्यों वो इस तरह से आपसे मुंह मोड़ रखे हैं, क्यों आपसे वो सही से पेश नहीं आ रहे हैं। ये सारे सवाल का आपको जवाब मिलेगा और साथ में आपको आपके ही सवाल का जवाब कि आपका रीयूनियन कब तक होने के चांसेस हैं, ये मैं आपको बताने वाली। जो भी सेट ऑफ लिब्रास इस वीडियो को देख रहे हैं उनका रीयूनियन कब तक हो सकता है, तो वीडियो के एंड में ये सब सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ। तो आप जो है वीडियो के एंड तक बने रह दिया। मेरे जितने न्यू व्यूवर्स हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करूंगी एंड उनको कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो जरा भी अच्छा लगे डियर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि मैं स्पेशली लिब्रास के लिए ही वीडियोस बनाती हूँ। तो आप लोग का जो है साथ मिलना बिल्कुल जरूरी है एंड जो है डियर अपना प्यार मुझे देते रहिए। और देखते हैं कि आपके पर्सन आखिर सेपरेशन के दौरान जो आप सेपरेट हो तो जो है उनकी एक्चुअल में सेपरेशन आप लोगों के बीच क्यों है, क्यों आपके पर्सन आपसे इतनी नाराज है, क्यों आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां हैं, क्यों आपको नाराजगी झेलनी पड़ रही है अपने पर्सन की वजह से, ये सेपरेशन आखिर आया क्यों है, क्या वजह है इसकी। तो जैसे कि आप यहाँ पे कार्ड्स देख पा रहे हो डियर, 2 ऑफ वैंड्स के कार्ड इसको क्लैरिफाई करने के लिए 5 ऑफ कप्स के कार्ड है, द हैंगमैन के कार्ड है इसको क्लैरिफाई करने के लिए 6 ऑफ कप्स के कार्ड है, और द हेरोफाइन के कार्ड इसको क्लैरिफाई करने के लिए पेज ऑफ सोर्स के कार्ड है, और जो ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए आई है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जिसको हम आगे क्लैरिफाई करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी आपके पर्सन के जो साइन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, आपके पर्सन की जो राशियां हो सकती हैं वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज या लियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न भी मुझे दिख रहे हैं, जेमिनाई भी मुझे दिख रहे हैं। तो ये सारे साइन आपके पर्सन के हो सकते हैं, इन्हीं में से कोई एक साइन आपके पर्सन के हो सकते हैं डियर। तो यहाँ जो सिचुएशन है, यहाँ जो मुझे सीन सिनेरियो दिख रहा है डियर, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये दिख रहा है डियर, जो मैंने सवाल आप लोगों के सामने रखा है कि आपका सेपरेशन आखिर क्यों है, आपके पर्सन से आपका सेपरेशन आखिर क्यों हुआ है, तो इसी का जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे जवाब मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सेट ऑफ लिब्राज यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे लिब्रास हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी के सब जो प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आ गए हैं। और मुझे यहाँ पे मोस्टली बहुत सारे रीजन दिख रहे हैं आप लोग के सेपरेशन के। जो पहला रीजन मुझे दिख रहा है, किन्हीं का कास्ट इशू मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कास्ट की वजह से, जो कास्ट और रिलीजन जो इशू होते हैं वो समटाइम्स जो है उसकी वजह से भी कभी फैमिली मेंबर्स नहीं मानती है, और इस वजह से भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है डियर कि आपके लव लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो स्पेशली जो है कास्ट एंड कास्ट को लेकर के फैमिली इशू है, और किन्हीं के फैमिली मेंबर्स बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, या कोई एक सदस्य या सीनियर मोस्ट जो मेंबर है वो बिल्कुल नहीं मान रहे आप दोनों के रिश्ते के लिए, और आपके पर्सन इसके वजह से स्टैंड नहीं ले रहे हैं और पैर पीछे कर रहे हैं। और जो है बार बार आप जो है आप उनको कन्विंस करते हो कि आप
आपको उनको आपका साथ देना चाहिए, बट वो जो है हमेशा पैर पीछे कर रहे हैं, बिकॉज उनका वश नहीं है उस थर्ड पार्टी पर। यहाँ पे इसको भी थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं डियर। अगर फैमिली मेंबर्स जो है अगर नहीं मानते हैं तो समटाइम जो है ये भी थर्ड पार्टी सिचुएशन ही कहलाता है। तो ये जो थर्ड पार्टी होते हैं यहाँ पे इतने इन्फ्लुएंसिव होते हैं कि आपके पर्सन उन्हीं के बात को ज्यादातर सुनना चाहते हैं, ज्यादातर मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के इन्फ्लुएंस में रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो लोग जो डिसीजन लेंगे वही सही होगा उनके लिए। और इसकी वजह से एक फियर इनके अंदर आ जाता है कि अगर ये इनके अगेंस्ट गए तो फिर चीजें खराब हो सकती है, वो सब लोग पूरी फैमिली मेंबर्स इनके अगेंस्ट हो जाएंगे और फिर इनको परिवार का साथ नहीं मिलेगा, सोसाइटी का जो साथ होता है वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं डेफिनेटली वो सोसाइटी से डरते हैं, फैमिली मेंबर्स से डरते हैं और कोई भी एक्शन लेने से डरते हैं। तो उनका अपना स्टैंड नहीं ले पाते आपके लिए, अपने प्यार में स्टैंड नहीं ले पाते। और ऐसे ही सिनेरियो मुझे किन्हीं की दिख रही है। ये जो स्टोरी मैं बता रही हूँ, मेरी हर रीडिंग जो है एक स्टोरी बताती है डियर। तो किन की स्टोरी है मुझे जरूर से बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिलीजन, कास्ट और फैमिली मेंबर्स के वजह से जो प्रॉब्लम दिख रहे हैं कि प्यार तो है, दोनों ही साइड से है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट यहाँ पर जो है फैमिली मेंबर्स एक बिग रोल प्ले करते हैं, जहाँ पे आपके पर्सन जैसे ही फैमिली मेंबर्स के डिनायल को सुनते हैं वो जो है एक्शन नहीं ले पाते हैं अपने पर्सन के लिए, जबकि आप उनको भी आप ही चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से भी कई लोगों के रिश्ते यहाँ पे टूट रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है डियर। दूसरा जो है डियर, मुझे इस सिचुएशन ये दिख रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है किन्हीं का। जो दूसरी स्टोरी आई है वो ये दिख रही है कि किन्हीं का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और जो है आप उनका वेट कर रहे हो, उनके आने का, उनकी चीजों को सही होने का आप दोनों के बीच का, और जो है वो आने में डिले भी कर रहे हैं। और जो है और उसका वजह ये है डियर, आप दोनों के बीच का जो प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे कि उनके कोई एक्स पर्सन है, एक्स पार्टनर है जो उनके साथ वहां पे है, या फिर उनके कोई दोस्त बन गए हैं जो कि जिन्होंने उनको छोड़ा है, उनको लीव किया, उनसे मूव ऑन कर गए और ये चीज ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसके वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मुझे एक ऐसी सिनेरियो यहाँ पे दिखी है जहाँ पे आपके पर्सन के कोई एक्स पार्टनर थे जो आप दोनों के बीच में आए हैं और आपके साथ वो कनेक्ट तो हो गए हैं, बट एक्स पर्सन की वजह से आपको टाइम नहीं देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं और ज्यादातर बातें वो अपने एक्स पर्सन के बारे में करते हैं क्योंकि उनको उनकी याद से निकल नहीं पा रहे हैं, उनकी चीजों से निकल नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा काबिल उनका थर्ड पार्टी था, उनका बीच में जो एक्स पर्सन था वो था। तो ये जो है ना एक थर्ड पार्टी बने हुए हैं जो एक्स पर्सन है और वो उनके लाइफ में मे बी नहीं भी है तो भी वो बहुत ज्यादा दुखी है, टेंशन में है, ये चीजों को सही नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही रिश्ते को खराब कर रहे हैं, अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं जो कि आपके साथ बहुत ही ज्यादा सुखमय हो सकता था, वो अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि वो अपने जो है ना वो थर्ड पार्टी या कह ले कि एक्स पर्सन की जो है मिसिंग एनर्जी में ज्यादातर रहते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकले और आप ऐसा नहीं है डियर कि आपसे उनको प्यार नहीं है, आपसे प्यार है और आपको भी उनसे बहुत प्यार है, बट यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि आपके जो पर्सन है वो उससे यादों से नहीं निकल पा रहे हैं, एक्स पर्सन से नहीं निकल पा रहे हैं, एक्स पार्टी से नहीं निकल पा रहे हैं, यही कह सकते हो डियर। क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है आपके पर्सन थोड़ा हो सकता है कि आउटसाइड कंट्री, आउटसाइड टाउन रहते हो, दूर रहते हो और वो सही से आपसे पेस भी नहीं आ रहा है। इसके वजह से हो सकता है कि बातें होती होंगी लेकिन आधी अधूरी सी, या फिर उन्हीं के एक्स पर्सन के बारे में ज्यादातर बातें होती होंगी तो जिससे आपके रिश्ते में बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपको कहीं ना कहीं एक पेन झेलना पड़ता है और बार बार ये चीज आने की वजह से आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा पेनफुल मोड में हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या फिर अंदर से टूटे हुए हैं इनके इस नेचर की वजह से। तो ये भी वजह है डियर आप दोनों को कमिटमेंट, आपके पर्सन जो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो एक्स पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी का रोल निभा रही है और उनके लाइफ से जब तक उनकी यादों से नहीं जाएंगे तब तक वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये भी एक प्लैनेटरी कंडीशन है डियर जिसको अगर आप रेमेडी से सही करते हो तो आपके पर्सन जो है उनका ध्यान उनसे हटता है और वो आपकी तरफ आते हैं। ठीक है डियर, तो ये सिचुएशन आपको सही करने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ओके डियर, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो और ये किन की स्टोरी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और जो है डियर यहाँ पे मैं जो तीसरी स्टोरी देख रही हूँ, अपने ही जो है लाइफ में इतना ज्यादा ही इन्वॉल्व है अपने काम में, अपनी चीजों में, अपने आप से इतना इन्वॉल्व है कि ऐसा मतलब, और इन्वॉल्व भी ऐसे है कि
वो चीजें कर भी नहीं पा रहे हैं। मतलब अगर उनका ध्यान काम पे है तो भी वहां पे अटके हुए हैं, स्टक वाला सिचुएशन है। ये जो पर्सन है ये थोड़े लापरवाह भी हैं, इनको एक्शन लेने नहीं आता है, चीजों को सही करने नहीं आता है। अगर इनको कहेंगे कि इनका बिहेवियर पैटर्न, तो बिहेवियर पैटर्न ऐसा है कि वो खुद ही अपने लाइफ में ऐसा स्टक हो जाते हैं, किसी चीज को स्टार्ट करते हैं और ऐसा स्टक हो जाते हैं कि वो जो है कहते हैं ना कि मतलब हर चीज में फंस जाना, हर काम में फंस जाना, और वो इससे बाहर नहीं निकल पाते। तो इनको बहुत इच्छा है आपसे जो है मैरिज के, आपके साथ जुड़ने की, लेकिन ये अपने स्टैंड ही खुद से नहीं ले पा रहे। सही डिसीजन लेना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और ये अपने ही डिसीजन की वजह से फंस जाते हैं। तो बार बार जो है ये अपने अभी जो सिचुएशन है इनकी, ये जिंदगी के तिराहे पर है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि सिचुएशन से निकलना क्या है। यहाँ पे जो फंसा हुआ सिचुएशन है वो हो सकता है कि जॉब, करियर, फाइनेंसेस में फंस गए हो, या फिर जो है फैमिली मेंबर्स जो है एकदम से उन पे दबाव बना रही है कि आप मैनेज करो ही, उनकी मर्जी से मैनेज करो, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पे ये अपने ही चीजों में फंस जाते हैं, ये अपने ही काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि आपको इग्नोर करने लगते हैं, आपके साथ जो है आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जबकि उनके मन में है आपके लिए जुड़ाव, आपके लिए कनेक्शन एक बना हुआ है। बट ये अपने ही लाइफ में इतना ज्यादा फंसे हुए हैं कि पहले इनको इस सिचुएशन से निकलने की जरूरत है डियर। और ये जो हो सकते हैं डियर, आपके एक्स पर्सन, एक्स पार्टनर, एक्स लवर, एक्स फ्रेंड, मतलब थोड़ा पुराने फ्रेंड, आपसे बहुत दिन से इनके साथ कनेक्शन है आपका, और इनके साथ जो आपका कनेक्शन जुड़ा है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है डियर। इसको पास्ट लाइफ कनेक्शन भी समटाइम्स कहते हैं। जो यहाँ पे इसके साथ जो क्लैरिफाई करने के लिए आया वो है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि कहते हैं कि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो आपके, जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, जिनसे चाहे उनकी बहुत सारी आप बुराइयां देख पा रहे हो बट उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, बिकॉज आप उनसे कहीं ना कहीं एक कनेक्शन फील करते हो। तो यहाँ पे जो आपके पर्सन है, चीजों को सॉल्व करने की इनके पास क्षमता नहीं है, ये चीजों को स्ट्रेंथ मतलब उनमें नहीं आ रही है, जबकि वो आपसे प्यार करते हैं बट एक स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं आ पा रही है। तो ये तीसरी स्टोरी मुझे ये दिख रही है डियर। और यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी आई है डियर, यहाँ जो थर्ड पार्टी है, जो ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, वो ना थोड़ा डिपेंडेंसी है आपकी। जिनकी भी स्टोरी यहाँ पे आई है उनकी ना थर्ड पार्टी से के साथ बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, को डिपेंडेंसी को शो कर रहा है कार्ड। एंड डेफिनेटली वो जो है उनसे निकलने के लिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलेंगे डियर, तभी आपके साथ वो अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, चाहे ये केस हो या दूसरा या तीसरा केस हो। लेकिन ये तीनों ही केसेस में मुझे यही दिख रहे हैं डियर कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी को बहुत ही ज्यादा वैल्यू देने लग गए हैं, उनके कंट्रोल में ज्यादा रहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे। मतलब जितना आपको देना चाहिए उतना थर्ड पार्टी को भी अगर आप टाइम दे रहे हो तो आपको भी टाइम देना चाहिए, तो वो ये नहीं कर पा रहे हैं। वो जहां थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है उनको ही ज्यादा सर्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लव लाइफ खराब हो रही है, चाहे फर्स्ट केस में हो, चाहे सेकेंड केस में हो या थर्ड केस में हो। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा केस आपसे मैच कर रहा है डियर, क्योंकि यहाँ जो 3 स्टोरी निकल के आई है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी कहना चाहूंगी डियर कि ये जो थर्ड पार्टी आती है या फिर जो ऐसे केसेस होते हैं या फिर रिलीजन इशू, कास्ट इशू जो होते हैं डियर, आपकी प्लैनेटरी कंडीशन डिसाइड करती है, जो कि अगर आप रेमेडी करते हो ना तो समटाइम्स आपके जो फैमिली मेंबर्स बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या जो थर्ड पार्टी आई है वो भी जाते हैं, रिमूव होते हैं और आपका रीयूनियन होता है। अगर आपका मैरिज भी हो गया है और तब भी आपका हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम चल रहा है डियर, आप डेफिनेटली यहाँ पर सेशन अगर रेमेडी करते हो तो आपका प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व होता है। और इसके लिए मैं हमेशा रीयूनियन वीडियोस डालती रहती हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप कन्विंस हो सके, आप समझ सके कि यहाँ पे जो रीयूनियन होते हैं डियर वो परमानेंट होते हैं। और मेरे ही क्लाइंट जिनका 3-3 साल से सेपरेशन चल रहा हो, 6-6 महीने से सेपरेशन चल रहा हो या कुछ ही दिन में हुआ, सबका रीयूनियन यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अपने भी रीयूनियन करा सकते हैं रेमेडी करके, ओके। सो इसमें स्टक नहीं लेना चाहिए, इसमें जितना आप लेट करते हो ना आपके पर्सन उतना दूर जाते चले जाते हैं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। अगर ऐसी सिचुएशन है डेफिनेटली आप रेमेडी करके अपने उसी पर्सन को आप जल्दी से जल्दी पा सकते हो डियर, ओके। सो ऐसे सिचुएशन में अब हम एक्चुअली देखेंगे, हम एंजेलिक मैसेज भी डेफिनेटली आगे देखने वाले हैं। लेकिन जो भी सेट ऑफ लिब्रास अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी सेट ऑफ लिब्रास इस वीडियो को देख रहे हैं उनका रियूनियन कब तक होने के चांसेस निकल रहे हैं अभी ये मैं देखती हूँ और ये बताना चाहूंगी आपको, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो रियूनियन सुनने के लिए कि आपका रियूनियन कब तक होने के चांसेस है। तो जो भी सेट ऑफ लिब्रास इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज डिवाइन गाइड कि उनका रियूनियन कब तक होने के चांसेस आपको दिख रहे हैं, ओके।
डेफिनेटली डियर, आप लोग का रियूनियन होने के बहुत सारे चांसेस दिख रहे हैं। आपके पर्सन जो है रिच भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिल वाले भी हो सकते हैं। एंड जो आपके होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं डियर, कि किन्हीं का थोड़ा 2 मंथ्स 1 मंथ जो यहाँ पे आए हैं, जिन सेट ऑफ लिब्रास के लिए आए हैं डियर, मैं कहना चाहूंगी जिन्हीं का 13 वीक्स में, किन्हीं का 2 मंथ्स में, किन्हीं का 1 मंथ में भी होगा, और किन्हीं का मुझे दिख रहा है 13 वीक्स में डियर, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। और किन्हीं का 13 डेज में भी किन्हीं का होने वाला है अभी। ओके डियर, तो होप फॉर द बेस्ट, सबका रियूनियन हो। और यहाँ पे जो सेट ऑफ लिब्रास हैं उनके ये रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं डियर। एंड जो है अब देखते हैं कि डिवाइन के मैसेजेस क्या हैं ऐसे सिचुएशन में। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं डियर, डिवाइन की क्या मर्जी है आप लोगों के लिए, क्या उनका मैसेज है। प्लीज डिवाइन गाइड फॉर माई लिब्रास। परफेक्ट टाइमिंग, तो आने वाला समय आप लोग को बहुत ही सुंदर टाइम दिखाने वाला है। और ये जो समय अभी चल रहा है ये परफेक्ट टाइम है अपनी चीजों को सही करने का डियर। देयर इज समथिंग बेटर, तो आपको जो भी मिलेगा बढ़िया मिलेगा, अच्छा मिलेगा। जो आप सोच रहे हो उससे बेटर आपको सिचुएशन डिवाइन आपको देने वाले हैं। ये नहीं कि आपको बढ़िया पार्टनर मिलेगा, आप एक्चुअली इसका मतलब ये है डियर कि कुछ अच्छा आने वाला है आपके लिए। अगर आपकी लव लाइफ में आप अपने ही पसंद को चाहते हैं तो उसमें भी कुछ अच्छा आएगा। यू आर रेडी डेफिनेटली। यहाँ पे आपको जो डिवाइन की गाइडेंस मुझे दिख रहा है कि भी परफेक्ट टाइमिंग है, आपको रेडी हो जाना चाहिए ताकि आप चीजों को अच्छी चीज आप पा सके। इट मीन्स आपको एक्शन लेने की जरूरत है ताकि अपनी लव लाइफ आपकी सही हो सके और आपको अपना ही प्यार वापस मिल सके। ओके माय डियर, तो यहाँ पे डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि आप रेडी हो, आप में कोई कमी नहीं है, बस एक्शन लेने की देरी है। आपके लिए टाइमिंग भी सही है और चीजें आपकी अच्छी आ सकती हैं अगर आप एक्शन सही लेते हो तो। ओके माय डियर, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर दीजिए डियर, क्योंकि मैं ढेर सारा वीडियो लेकर के आती हूँ और आप लोग के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, जैसे जैसे प्लैनेटरी कंडीशन चेंज होते जाते हैं मैं वीडियो जरूर लेके आती हूँ आप लोगों के लिए कि क्या भी जो भी चेंजेस आ सकते हैं। तो और जो है इसलिए मैं आप सबों से कहना चाहूंगी कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज माय डियर फेवरेट लिब्रास। लव यू ऑल।